5 अगस्त 2020 दिन बुधवार। ये दिन अयोध्या वासियों के साथ ही साथ प्रत्येक भारतवासी के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दोपहर करीब 12:44 पर भारत की सभ्यता और अस्तित्व के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी और ठीक इसी के साथ राम भक्तों का करीब 5 सदियों का इंतजार भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन ठीक उसी अभिजीत मुहूर्त में किया जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भूमि पूजन के लिए यह मुहूर्त 32 सेकंड का है, जो मध्याह्न 12:44 से लेकर 12:44 के बीच है। षोडश वरदा अनुसार 15 वरद में ग्रह स्थितियों का संचरण शुभ और अनुकूलता प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के दौरान कूर्मशिला की पूजा की और इसी कूर्मशिला के ऊपर रामलला विराजेंगे। पीएम ने कूर्मशिला के ऊपर एक पंच धातु की नवरत्न जड़ित कमल पुष्प को भी अर्पित किया और ठीक 12:44 पर प्रतिष्ठा पयामी कहने के साथ ही भूमि पूजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के दौरान श्री राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का एक पौधा भी लगाया। एक मान्यता ये भी है कि 14 साल के वनवास के दौरान सीता माता हर श्रृंगार के फूलों से ही अपना श्रृंगार करती थी। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर थी। बुधवार को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भूमि पूजन के ठीक एक दिन पहले 3.5 लाख दीपों से रोशन हुई राम की पौड़ी और राम की नगरी को रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया था और हर एक घर को पीले रंग में भी रंगा गया था। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालुओं ने गांव-गांव से ईंट, मिट्टी, अलग अलग नदियों के जल और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर भेजे थे। अगर हम बात करें मंदिर की विशेषताओं की, तो ये मंदिर अनूठा और भव्य होगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 161 फीट की रहेगी और ये करीब 3 एकड़ में बनेगा। इसकी लागत की बात करें तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी लागत होगी और इसके अंदर करीब 318 स्तंभ होंगे। इन 318 स्तंभों को अगर हम हर एक तल में डिवाइड करें तो हर एक तल में करीब 106 स्तंभ बनेंगे और ये मंदिर इस तरह का होगा कि अयोध्या के हर कोने से इस मंदिर के शिखर को आप देख सकते हैं। पहले मंदिर में 2 गुंबद होने की बात कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए और मंदिर में 2 की जगह अब 5 गुंबद बनेंगे। अगर हम बात करें मंदिर के निर्माण में लगने वाले समय की, तो 3.5 साल के अंदर इस मंदिर को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो 3.5 साल में ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इसकी फिनिशिंग में, मार्बल्स में और फिर जो भी इसकी सजावट के काम में 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन 3.5 साल में गर्भगृह का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर की चोटी होगी। मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा की माने तो नागर स्टाइल के इस मंदिर को शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया जाएगा। अगर हम बात करें मंदिर में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की, तो मंदिर में करीब एक दिन में 1 लाख राम भक्त पहुंच सकेंगे। अगर हम बात करें इस भूमि पूजन में शामिल होने वाले अतिथियों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह के मुख्य मेहमान थे। हालांकि इनके अलावा साधु संत समेत
अलग अलग क्षेत्रों के करीब 175 मेहमान और थे। अगर हम बात करें अयोध्या वासियों की, तो घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे भूमि पूजन को अयोध्या वासियों ने लाइव टीवी पर देखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के चलते यह भव्य समारोह एक सीमित दायरों में ही संपन्न हो पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 2.5 घंटे तक अयोध्या में अपना समय व्यतीत किया। पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा की और इसके बाद उन्होंने राम मंदिर स्थल का दौरा किया और फिर एक विशेष डाक टिकट भी जारी की। उन्होंने अपने संबोधन में विश्व कल्याण की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कोई भी पीएम रामलला के दरबार में नहीं आया था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो रामलला के दरबार में हाजिर हुए। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का अयोध्या आना तो हुआ था, पर रामलला के दर्शन का सुयोग नहीं बना। श्री राम भूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस दिन को बहुत ही ऐतिहासिक दिन बताया और उन्होंने इस दिन की तुलना 15 अगस्त 1947 से की, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था।